नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार, तिथि तृतीया है। और चलिए देखते हैं आज की 10 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कहा है कि संसद के बजट सत्र के दौरान उन्हें बोलने से रोक दिया गया, खासकर राष्ट्रपति के अभिभाषण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने से रोका जाना लोकतंत्र और संसदीय परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर उन्हें जानबूझकर बोलने से रोका गया, जो लोकतंत्र पर काला धब्बा है और यह अधिकारों का उल्लंघन है। राहुल गांधी ने स्पीकर से संविधान और संसदीय नियमों के तहत सभी सदस्यों के बोलने के अधिकार की रक्षा करने का आग्रह किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में 9 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इससे तापमान में गिरावट के साथ साथ शीतलहर और कोहरे का भी असर रहेगा, खासकर उत्तर भारत में। दिल्ली एनसीआर में हल्का कोहरा और बारिश के लिए येलो अलर्ट है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट देखने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट 2026 से 27 में 8वें वेतन आयोग और वेतन वृद्धि को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें निराशाजनक रहीं, क्योंकि सरकार ने बजट भाषण में इस पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की, जिससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी पैदा हुई है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, महंगाई भत्ता का मूल वेतन में विलय और सैलरी तथा पेंशन में सुधार शामिल हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल करेंगे, जो कर्मचारियों के गुस्से और विरोध को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट 2026 से 27 में वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा के साथ बिहार को भी बड़ा विकास लाभ मिलने वाला है। इस प्रस्तावित बुलेट ट्रेन रूट से बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज जैसे प्रमुख शहरों से होकर ट्रेन चलेगी, जिससे यात्रा समय काफी कम हो जाएगा और पूर्व भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ट्रेनें लगभग 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी, जिससे पटना से वाराणसी या सिलीगुड़ी तक का सफर बेहद तेज होगा। इसके अलावा इससे पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है, खासकर पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व के बीच बेहतर संपर्क के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में अपनी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा के लिए एक ईरानी ड्रोन शाहेद 139 को मार गिराया है। अमेरिकी सेनाओं का कहना है कि यह ड्रोन अस्पष्ट इरादों के साथ तेजी से पोत की ओर बढ़ा और उसने कम मात्रा में चेतावनी देने के बावजूद रुख नहीं बदला, इसलिए F-35 फाइटर जेट ने उसे सुरक्षा में ढेर कर दिया। इस घटना में किसी अमेरिकी सैनिक को चोट नहीं आई और किसी उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचा। इसी दौरान ईरान की क्रांति पैरामिलिट्री नौसेना ने हॉर्मुज जलसंधि में एक अमेरिकी झंडे वाला व्यापारी जहाज भी परेशान किया। इस मामले के बीच अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ता की कोशिशें जारी हैं, लेकिन तनाव भी बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिसमें दोनों पक्ष 90% से अधिक वस्तुओं पर शून्य शुल्क की व्यवस्था पर सहमत हुए हैं। इस समझौते से भारतीय उत्पाद, विशेषकर कपड़ा, वस्त्र, जूतों व कृषि वस्तुएं यूरोपीय बाजार में सस्ता भेज सकेंगे, जिससे भारत को निर्यात में बड़ा बढ़त मिलने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान सहित कुछ पड़ोसी देशों को बड़े आर्थिक नुकसान और निर्यात में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब भारतीय उत्पादों को वही लाभ मिलेगा जो पहले पाकिस्तान को मिल रहा था, जिससे उसके टैक्स फ्री बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है और नौकरियों व राजस्व पर असर पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें अमेरिका ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को 50% से घटाकर करीब 18% कर दिया है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े। इस डील के हिस्से के तौर पर अमेरिका ने दावा किया है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना सीमित या बंद करेगा, जिससे रूस का तेल बाजार कम प्रभावित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अब अमेरिका से बड़े पैमाने पर ऊर्जा, कृषि और अन्य उत्पादों की खरीद करेगा। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और सामरिक रिश्तों को मजबूत करने वाला कदम बताया जा रहा है। हालांकि रूस से तेल खरीद को लेकर कुछ विवरण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 27 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रियू ने 110 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसने टीम
को 277/7 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और अंततः जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ओलिवर पीक ने भी 100 रन बनाए, लेकिन टीम अन्य बल्लेबाजों के समर्थन की कमी के कारण लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी। रियो की धमाकेदार कप्तानी और पारी ने इंग्लैंड को विश्व कप के फाइनल में जगह दिलाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स को 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यूजर डेटा को व्यावसायिक लाभ के लिए साझा करना या उपयोग करना भारतीय नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है और ऐसा खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि अगर कंपनियां संविधान और प्राइवेसी नियमों का सम्मान नहीं कर सकती तो उन्हें भारत छोड़ने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने डेटा शेयरिंग को रोकने की चेतावनी दी और आगे की सुनवाई 9 फरवरी को होने का संकेत दिया है, जिससे भारत में डिजिटल गोपनीयता के लिए मजबूत संदेश गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा के बजट सत्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिया और भारत चीन सीमा स्पेशली डोकलाम में कथित चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उनका दावा था कि एक अप्रकाशित लेख / किताब में ऐसे तथ्य हैं जिसे वह संसद में पढ़ना चाहते हैं। इसके चलते सत्ता पक्ष और स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर उन पर रोक लगाई, जिससे सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ और कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने उनके दावों पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने कहा कि नियमों का पालन जरूरी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।